नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बहादुरपुरा रोड पर आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से दिलखराश हादसा, 17 साल नौजवान बरसरे मौका हलाक। राज्यसभा में एफडीआई वोटिंग के दौरान 3 तेलुगु देशम अरकान की गैर हाजिरी पर पार्टी की बरहमी, गैर मशरूत माजरत खाही का मुतालबा। मसला तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास की वकालत करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने अपना मौक़िफ़ बदला, कहा कुल जमाती इजलास मसले को मजीद पेचीदा बना देगा। हैदराबाद एमएमटीएस के दूसरे मरहले का करीब आगाज, सिकंदराबाद तक तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह, मरकजी वजीर सूर्य प्रकाश का खिताब। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग रैकेट बेनकाब, फिल्म अदाकार अभिषेक और उसका साथी 10 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार। सुर्खियां में देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बहादुरपुरा रोड पर आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। मुरादनगर के रहने वाले 17 साल मोहम्मद शफीकुद्दीन, जो इंटर साल अव्वल के तालिब इल्म थे, अपने रिश्तेदार के मकान जा रहे थे कि लापरवाह बस ड्राइवर ने उनकी पल्सर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शफीउद्दीन बरसरे मौका हलाक हो गए। बहादुरपुरा पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि सोनिया जी की अहल क़यादत में मुल्क ने ज़बरदस्त तरक्की की है और यूपीए हुकूमत ने गरीबों और आम आदमी के लिए मुतादिद फलाही स्कीमों का आगाज़ किया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कमज़ोरी, गरीबों, नौजवानों, ख़वातीन और दीगर पसमानदा तबक़ात की मदद से मुताल्लिक़ सोनिया गांधी की पॉलिसी के मुताबिक रियासती हुकूमत ने भी मुतादिद स्कीमें शुरू की हैं। हॉस्टलर्स के लिए भी मेस चार्जेस में इजाफे से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के हालिया ऐलान पर सोनिया गांधी की सालगिरह के दिन से अमलावरी शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में ज़रूरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हुक्मरान जमात के आला कायदीन की एक बार फिर दिल्ली में जारी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी हफ्ते को दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा पहले ही से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। हुकूमत की तायीद से मजलिस की दस्तबरदारी के बाद ये वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का पहला दौरा है। इम्कान है कि कांग्रेस आलाकमान इस मसले पर भी किरण कुमार रेड्डी से वजाहत तलब कर सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि सदर कुल हिंद कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए किरण कुमार रेड्डी दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन उनके दौरे दिल्ली के दौरान नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और इमदाद बाहमी के इंतखाबात पर भी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पार्टी आला कायदीन से मुशावरत कर सकते हैं। सदर पीसीसी वी सत्यनारायण ने कहा है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान फलाही स्कीमों पर अमलावरी में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान सदर पीसीसी ने कहा कि अगर कोई इस सिलसिले में कोताही का सबूत पेश करे तो वो अपना सर झुकाने के लिए तैयार हैं। बाज़ कायदीन के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक़ सवाल पर भी सत्यनारायण ने कहा कि सियासत में मुख्तलिफ अक़साम के लोग होते हैं और हर एक का अपना शख्सी नज़रिया होता है। उनका कहना था कि कांग्रेस की अवामी खिदमात के बावजूद अगर अवाम बदउनवान अफराद का साथ देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अवाम खुद बदउनवानियों को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। MIM की मुखालिफ हुकूमत मुहिम के आगाज़ पर सदर PCC ने कहा, इसका जवाब हम नहीं खुद मुसलमान देंगे। रियासती वजीर इमारात शवारे धर्मना प्रसाद राव अपने इस्तीफे के मामले को लेकर काफी मायूस हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सदर PCC से अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर काबीना के फैसले और गवर्नर के इक़दाम से मुताल्लिक़ जारी सियासत पर अपनी मायूसी से भी बी सत्यनारायण को वाकिफ करवाया। जब मीडिया ने धर्मना प्रसाद राव से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए तो उन्होंने बातचीत से इनकार कर दिया।
कांग्रेस पार्टी ने 16 दिसंबर को कन्वेंशन तलब किया है। इस इजलास से पहले पार्टी क़ियादत नामजद ओहदे न मिलने से नाराज पार्टी कायदीन के रवैये से परेशान है। दूसरी जानिब कुल जमाती इजलास की तलबी के बाद तेलंगाना मुतालबे में शिद्दत पैदा हो गई है। पार्टी केडर ने रुकनियत साजी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर नाराजगी जाहिर की थी। नतीजे में इस वक्त कोई जोश व खरोश नहीं था। अब पार्टी के बड़े कायदीन इस बात पर फिक्रमंद हैं कि कैसे केडर को कन्वेंशन में इकट्ठा किया जाए, क्योंकि नाराज कायदीन और कारकुनों में कन्वेंशन को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है। ऐसे में इस कन्वेंशन के इनेकाद का फैसला कांग्रेस के लिए महंगा साबित हो रहा है। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर पी केशव ने पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट के राज्यसभा में एफडीआई पर हुई वोटिंग में हिस्सा न लेने को तकलीफदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने तीनों अरकान पार्लियामेंट से अवाम और पार्टी से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि तीनों अरकान पार्लियामेंट के इस इकदाम से पार्टी के कारकुनों को काफी मायूसी हुई है। उनका कहना था कि इन अरकान पार्लियामेंट को अपने जाती मफाद के लिए पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। उधर तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर के दयाकर रेड्डी ने एफडीआई पर हुई वोटिंग के दौरान राज्यसभा से गैर हाजिर रहने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए के दयाकर रेड्डी ने कहा कि 3 अरकान पार्लियामेंट के मौक़िफ़ से पार्टी कारकुनों में शदीद बरहमी पाई जाती है। उनका कहना था कि वार्ड मेंबर न होने के बावजूद भी उन्हें अहम ओहदे दिए गए। इस पर भी इन अरकान पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू नायडू को धोखा दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू पर आयद करदा मुकदमात से दस्तबरदारी की पेशकश पर तेलुगु देशम अरकान राज्यसभा में एफडीआई वोटिंग से दूर रहे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम ने अपने पर आयद मुकदमात से बचने के लिए ही राज्यसभा में यूपीए हुकूमत को बचाने के लिए खुफिया माहिदा किया था। रामचंद्र राव ने सवाल किया कि किस तरह सुजना चौधरी पार्टी सदर को इत्तला दिए बगैर राज्यसभा में अहम मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए। वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एफडीआई मसले पर तेलुगु देशम से मदद लेने के इल्जाम पर तबसरा करते हुए कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि किसने किसके साथ मुफाहमत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST सबप्लान को रोकने के लिए तेलुगु देशम के मंसूबे का साथ देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार का लालच रखने वाले ही निचली सियासत का सहारा लेते हैं। गिरिजन आदिवासी कुटुंबालकी మేలైనటువంటి ఒక చట్టాన్ని ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తే ఈ చట్టాన్ని అడ్డుకోవడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నం చేసి చట్టాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా రాకూడదని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే దానికి అనుకూలంగా ఓటు వేసింది విజయలక్ష్మి నాయకత్వంలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కాంగ్రెస్। तेलुगु देशम के रुकन राज्यसभा टी देवेंद्र गौड़ ने राज्यसभा में एफडीआई वोटिंग के दौरान उनकी गैरहाजिरी पर की जा रही तनकीदों पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि उन्हें राज्यसभा में एफडीआई वोटिंग पर हुकूमत की कामयाबी का यकीन था और उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात का वक्त तय पा जाने के बाद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। देवेंद्र गौड़ ने बताया कि पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को इत्तला देकर ही वो राज्यसभा से रवाना हुए थे। उन्होंने पार्टी अरकान के वोटिंग में हिस्सा न लेने पर चंद्रबाबू नायडू की बरहमी को जायज करार दिया। देवेंद्र गौड़ ने पार्टी कायदीन से दरखास्त की कि वो इससे तनाज़ा न बनाएं। उन्होंने वजाहत की कि नासाजी मिजाज की वजह से ही उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। నిన్న జరిగినటువంటి ఒక రాజ్యసభలో కూడా డిబేట్లో మా తరఫున మేము చాలా స్పష్టంగా పార్టీ యొక్క లైన్ అంతా కూడా తీసుకొని చెప్పడం కూడా జరిగింది। దాంట్లో ప్రధానంగా ఎఫ్డీఐలను అలౌ చేయకూడదని, ఎఫ్డీఐలను అలౌ చేయడం మూలంగా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు వస్తారు, విదేశస్తులు వస్తారు, ఓటింగ్కి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు। కాకపోతే ఏంటంటే నా ఆరోగ్యం కారణంగా నేను హైదరాబాద్కు వచ్చేస్తానని చెప్పాను, ఫోన్ కూడా చేశాను। ఏముందండి ఇక్కడ అయిపోయింది కదా అంటే అవును ఇంకేముంది ఆమె మాయావతి చెప్పిన తర్వాత అని అనుకున్నాం, కనుక ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాం। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जी प्रकाश राव ने कहा है कि एफडीआई पर राज्यसभा में हुई वोटिंग के दौरान यूपीए और तेलुगु देशम की खुफिया मुफाहमत जाहिर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि वोटिंग के दौरान तेलुगु देशम अरकान की गैरहाजिरी पर जो वजाहत की गई वो सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए है।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि माजी में भी कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दरमियान मुफाहमत हुई थी, लेकिन राज्यसभा में दोनों पार्टियों के दरमियान मुफाहमत वाज़ेह हो चुकी है। कांग्रेस टीडीपी की मैच सभ చట్టసభ రాజ్యసభలో జరిగిన ఓటింగ్ మీద క్లారిటీగా కనబడతా ఉంది। ఈ అనుబంధము హెరిటేజ్ కి సంబంధించింది। అలాగే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతుందో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంబానీ గురించి జరిగింది, వీళ్ళు కూడా వ్యాపారం ఏదైతుందో చిన్న వర్కుల పొట్టగొట్టడానికే ఇవన్నీ ఓపెన్ అయ్యాయి। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने अपना मौक़िफ़ अचानक बदलते हुए कहा है कि मसले तेलंगाना पर तलब किया जाने वाला कुल जमाती इजलास इस हसास मसले को मजीद पेचीदा बना देगा। भैंसा में आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इससे पहले भी 2 बार कुल जमाती इजलास तलब किए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सदर तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया कि बाज़ जमातों को इलाके में मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस मसले तेलंगाना को तूल दे रही है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास की वकालत की थी, और आज जबकि इजलास मुनक़िद होने के इम्कानात पाए जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि कुल जमाती इजलास इस मसले को मजीद पेचीदा बना देगा। अवाम को गुमराह करने के अपने मौक़िफ़ के बावजूद चंद्रबाबू नायडू इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है और तेलुगु देशम अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और मरकजी मुमलिकती वज़ीर रेलवे के.जे. सूर्य प्रकाश रेड्डी ने सिकंदराबाद ता तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। यह ट्रेन हफ्ते में 2 मरतबा चलाई जाएगी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी मुमलिकती वज़ीर ने बताया कि हैदराबाद में MMTS के दूसरे मरहले के कामों का अनकरीब आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में मज़ीद 4 नई ट्रेनों का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि नई ट्रेन से अजला, चित्तूर, अनंतपुर और महबूबनगर के अवाम को सहूलत होगी। उन्होंने इस ट्रेन को रोजाना चलाने की ख्वाहिश की। किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में ज़ेर-ए-इल्तवा रेलवे प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा डॉक्टर जे. गीता रेड्डी, मुकेश गौड़, डी. नागेंदर, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, रुकन असम्बली जया सुधा के अलावा जनरल मैनेजर SCR JN आस्थाना और दूसरे मौजूद थे। మన తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున రైల్వేస్కు ఎటువంటి సహకారంగా ఉందో పూర్తిగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఎంత ఖర్చు పెడతారో రైల్వేస్ దానికి మనం భాగం ఎంతుందో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాగం ఎంతుందో అంత ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము।